क्या सच में देश के प्रधानमंत्री तानाशाही कर रहे हैं? क्या सच में मान लिया जाए कि भारत देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? क्योंकि 2024 के चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ये बड़े बड़े आरोप लगा रही है कि 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत देश की छवि को बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने जनता की नहीं सुनी, जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम ही नहीं किया। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार 2024 का चुनाव जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का होगा। अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है तो गठबंधन वर्सेस बीजेपी का होगा। बीजेपी को झटका लग सकता है। आंकड़े ये भी कहते हैं कि 30% वोटिंग शेयर इस बार बीजेपी का घट भी सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आप सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए किस तरीके से यहाँ पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा। और क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है, और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर 2 बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराइए, जब भी आप इनको आईना दिखाइए, तो अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, यह कानून का उल्लंघन था। सरकार की ओर से और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। सॉरी, तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ NIA, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं। और वो सच बार बार उजागर होता है और आज सरकार को यह बताना है। और ये जो बेकार के तथ्य कहे जा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आज जैक डॉर्सी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनको झूठ बोलने से क्या मिलेगा? क्या वो ट्विटर के CEO हैं? क्या वो ट्विटर के बोर्ड पर हैं? 2021 में वो CEO बनना बंद हो गए थे। 2022 मई से, अगर मैं गलत नहीं हूं, या मार्च से वो बोर्ड पर नहीं है। उनको क्या मिल रहा है ये सच उजागर कर कर? मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। यह असलियत है सरकार की। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंठा है देश के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उनको यह समझना चाहिए कि इतिहास जो है वो इरादों से बनता है। नेहरू वो पत्थर पे लिखी इबारत है जिनको नहीं मिटाया जा सकता है। आप बार बार नेहरू को मिटाने का जब प्रयास करते हैं तो आप और बौने नजर आते हैं। आप नेहरू को मिटाइएगा। कौन है नेहरू? वो नेहरू जो 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आपकी तरह रोना नहीं रोते थे और जिन्होंने IIT, एम्स, बार्क, इसरो जैसे संस्थान खड़े कर दिए, भाखड़ा नंगल जैसे डैम बनाए, सपना दिखाया इस देश को कि आप हौसला रख सकते हैं विश्व में एक शक्ति होने का। वो नेहरू जिसने अमेरिका और रूस की आंख में आंख डालने के बावजूद भी इस देश का रास्ता खुद तय होगा ये तय किया। वो नेहरू जो कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं आपका सेवक हूं। वो नेहरू जो आइंस्टाइन से और एक ग्रामीण व्यक्ति से उतनी ही गहराई से बात कर सकते थे। वो नेहरू जिन्होंने इस देश को ऐसी संस्थाएं दी, जिन्होंने हमें एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी बनाया। किस नेहरू से आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं?
आपको नेहरू से कुंठा हो सकती है, आपको नेहरू से दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इतिहास बदलकर देश का आप एक नया इतिहास नहीं रच सकते। आपको आज काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी सच है कि 10 साल आपके कार्यकाल के पूरे होने वाले हैं, आप इतिहास के पन्नों में जाने वाले हैं और इतिहास आपको एक डरपोक कायर तानाशाह की तरह ही याद करेगा, चाहे आप नेहरू का कितना भी नाम मिटाने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को वही संस्थाएं, वही खेल पुरस्कार, वही संग्रहालय नजर आते हैं जिसमें नेहरू या राजीव गांधी का नाम होता है। अगर ये राजनीतिक कुंठा एक बौनी उच्छिद्र राजनीति नहीं है तो ये क्या है? आप नई संस्थाएं बनाइए। हम तो पूछते हैं मोदी जी से, आपने 10 साल में ऐसा क्या कर गुजारा कि देश आपको याद करे? आपने कौन सी एक ऐसी संस्था बनाई? ये अलग बात है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्थापना इस देश में करी, सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। आप एक संस्था का नाम बताइए ना जिससे इतिहास आपको साक्षी माने। आपने तो पार्लियामेंट तक को अपने स्वांग के लिए रच डाला। आपने तो पार्लियामेंट तक के लोकतंत्र को खत्म करके, राष्ट्रपति को बाहर करके, बेटियों को बाहर पिटवाकर वहां अपना राज्याभिषेक कराया। आप एक संस्था का नाम बताइए। हर बार वही नाम क्यों चेंज होता है? जहां पर नेहरू जी का नाम हो या राजीव जी का। राजीव खेल रत्न अवार्ड चेंज करके आपको क्या मिला? आपने सिर्फ यह दिखाया कि आप द्वेष और कुंठा की राजनीति करते हैं। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने बता दिया कि भारत देश में तानाशाही क्यों बढ़ रही है। और तानाशाही शब्द सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं कि दिल्ली को कंट्रोल किया जा रहा है, देश में तानाशाही बढ़ रही है। वहीं देखा जाए तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वह भी यही बात कर रही है कि अपने दोस्त को बचाने का काम किया, जमीनी स्तर के मुद्दों पर कोई काम नहीं किया। अब देखना ये पड़ेगा कि 2024 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या फिर महागठबंधन वर्सेस बीजेपी का चुनाव किस तरीके से आता और जीतता कौन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।